वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 28 जुलाई 2026 और 28 जुलाई 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के अंदर भारत को पहला गोल्ड मेडल मिल चुका है। FIH यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप 2026 और परीक्षा सुधारों के लिए गठित विशेष कार्यबल के अध्यक्ष को नियुक्त हुए हैं। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और जो भी साथी बैंक, UPSC, SSGD, RAS, रेलवे, SI एग्जाम, CAT कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने कल 27 जुलाई को हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की 45वीं धरोहर के रूप में किस स्थल को शामिल किया गया? सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थलों को। भुवनेश्वर में AI अनुकूलित डेटा सेंटर और वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने घोषित किया? तो HCL टेक्नोलॉजीज ने। 24 जुलाई 2026 को टेक्सास के स्टार बेस से स्टार फ्लाइट 13 का सफल प्रक्षेपण किस कंपनी ने किया? SpaceX ने। प्रहलाद जोशी देश के नए शिक्षा मंत्री बने तो वे 2004 से लगातार धारवाड़ क्षेत्र से लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित सांसद हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी जिसका उल्लेख सबसे पहले केंद्रीय बजट 2026-27 में किया गया? तो वो है भव्य रसायन। ब्रिक्स विज्ञान अकादमी फोरम बैठक 2026 के पहले दिन की कार्रवाई कहाँ हुई? IIT हैदराबाद। विवर्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? केंद्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियल नई दिल्ली में। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाफिज उद्दीन अहमद को। ये हमने कल के क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ा पूरी डिटेल के माध्यम से। इसका टेस्ट आपको इस ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज में आपको मिल चुका है। डेली क्लास के टेस्ट, डेली क्लास की PDF, वीकली टेस्ट। कल आपको वीकली टेस्ट भी मिल गया और मंथली टेस्ट और मंथली PDF आपको मिलेगी। ठीक है, जरूर आप इनको ज्वाइन करें। ठीक है, तो इसको याद रखना अच्छे तरीके से। और ये आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी कहाँ पे? प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करें सेशन को लाइक और शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के अंदर भारत को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया है? अब हालांकि आपको पता है, मैंने टेलीग्राम पे पूरी डिटेल डाली कि भारत ने अब तक इसमें 3 पदक जीत लिए, लेकिन अब इसके अंदर भारत को दूसरा गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। क्योंकि सबसे पहले भारत को पदक दिलाया था गोल्ड मेडल जो मीराबाई चानू ने। उसके बाद में अब भारत को दूसरा इसमें स्वर्ण पदक भी मिल चुका है जिसने जीता था शर्मिला धनखड़ ने। उन्होंने क्या है, शॉट पुट के अंदर दूसरा जो है स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो सबसे पहले भारत को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया? तो मीराबाई चानू ने। किसने? मीराबाई चानू ने। अब साथ साथ में अब ये जब लग 2 अगस्त तक इसका फाइनल होगा तब इसको साथ साथ में हम पढ़ते रहेंगे क्योंकि सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएगी और लास्ट में हम पूरा इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 भारत को पहला गोल्ड दिलाया है मीराबाई चानू ने। कौन सी स्पर्धा? विमेंस 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग के अंदर कुल वजन 190 किलोग्राम जिसमें से 85 प्लस 105। ठीक है, उपलब्धि कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। इसने मीराबाई चानू ने। अब इनका वजन ही एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। उसके बाद में सिल्वर पदक जीता ऋषिकांत सिंह ने मेंस 60 किलोग्राम के अंदर। और पहला मेडल जो ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीता झंडू कुमार सिंह ने पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर पदक जीता था। तो इसके अंदर भारत ने टोटल 3 पदक हो गए, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। लेकिन अब भारत के अंदर यहाँ पे 2 गोल्ड हो चुके हैं और 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। बाकी साथ साथ में हम कल अब मीराबाई चानू के बारे में आज हमने पढ़ लिया। कल अपने जिस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है कल हमने साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 के अंदर भारतीय भारोत्तोलक
राजा मुथु पांडी ने पुरुषों के किस भार वर्ग के अंदर रजत पदक जीता है? ये लीजिए भी एक और रजत पदक भारत को मिल चुका है, क्योंकि जो जो खिलाड़ी अपने रजत पदक जीतेंगे उनकी चर्चा करते जाएंगे साथ साथ में, क्योंकि हम एक एक चीज अब साथ साथ में पढ़ेंगे तो लास्ट में हमें ये सारी चीजें याद रहेगी। तो भारतीय भारोत्तोलक राजा मुथु पांडी ने पुरुषों की किस भार वर्ग में रजत पदक जीता? तो 65 किलोग्राम है भार वर्ग के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, राजा मुथु पांडी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 के अंदर पुरुषों के 65 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा के अंदर रजत पदक जीता। स्नेच का इनका याद रखना है 126 किलोग्राम, और क्लीन एंड जरक के अंदर इन्होंने 160 किलोग्राम के अंदर, टोटल भार 286 किलोग्राम। अब यहाँ पे इन्होंने जो जीता है रजत पदक, अगर स्वर्ण पदक पूछे तो मोहम्मद अजनिल बिन बिदिन मलेशिया के खिलाड़ी है, इन्होंने स्वर्ण जीता। और रजत मैंने बता दिया, राजा मुथु पांडी भारत के खिलाड़ी। और कांस्य पदक जीता मोरिया बारू, जो पोपुआ न्यू गिनी के खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पे इन्होंने कांस्य पदक जीता है। लेकिन विशेष तौर से अपने जो भारतीय खिलाड़ी है उनको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो ये 4 खिलाड़ी हो गए ना आज में, एक मीराबाई चानू, उसके बाद में शशिकांत सिंह, उसके बाद में झंडू कुमार, और आज का एक और खिलाड़ी कौन सा, ये हो गया राजा मुथु पांडी। ये 4 खिलाड़ी की हमने चर्चा कर ली जो जो पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, इनका नाम है अनाहत सिंह है। क्या नाम है इनका? अनाहत सिंह है। इन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के अंदर महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता है, तो इनका नाम अनाहत सिंह। ठीक है, बस याद रखना, वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 विजेता रही है अनाहत सिंह महिला एकल के अंदर। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? नियाग्रा ऑन द लेक कनाडा के अंदर इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। और फाइनल में किसको रहा? रुकिया सलेम, जो मिस्र की खिलाड़ी है, उनको रहा। और ये दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बन चुकी है। अब ज्यादातर लगभग या तो इसका जो आयोजन स्थल है वो पूछा जाएगा, या इन्होंने किसको फाइनल में हराया, या किस देश की खिलाड़ी थी जिनको फाइनल में हराया। तो रुकिया सलेम है जो मिस्र देश की खिलाड़ी है, जिन्होंने इसके अंदर फाइनल में इनको हराया था। ये आरपीएससी लगभग थोड़ा सा गहराई से अगर प्रश्न पूछेगी तो ये जो हराने वाली जो खिलाड़ी है उसका देश भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अगला प्रश्न देखो, FIH यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? आज की शुरू की क्लास के अंदर लगभग मैंने 4 से 5 क्वेश्चन आज खेल खिलाड़ी से संबंधित है, और गजब तरीके का अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो FIH यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने भारत देश ने जीता है। और बहुत खुशी की बात यह कि फाइनल के अंदर किसको हराया? पाकिस्तान को हराकर भारत ने जीता है। ठीक है, तो भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम विजेता रही। इसके अंदर टूर्नामेंट रहा FIH यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप 2026। कहाँ पे हुआ? मस्कट ओमान में, और फाइनल में हराया पाकिस्तान को। इसमें टॉप देखो भारत के गोलकर्ता कौन थे? रोमित पाल, केतन कुशवाहा जो कप्तान रहे थे टीम के, और शाहरुख अली, ये भारत के गोलकर्ता शामिल रहे थे। तो इस चैंपियनशिप के अंदर पाकिस्तान को फाइनल में रहा और भारत इसके अंदर विजेता रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा सुधारों के लिए गठित विशेष कार्यबल के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये लीजिए भी आज गजब का प्रश्न है ये। और यहाँ से जिन जिन जो सदस्य बने इसका कोई अध्यक्ष बना है, क्योंकि परीक्षा सुधारों के लिए गठित विशेष बैठक हुई, उसके अंदर एक विशेष समिति बनी है, तो उसके कार्यबल के जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए हैं नंदन नीलकेणी। कौन है? नंदन जो नीलेकणी है उनको क्या है इसमें परीक्षा सुधारों के लिए गठित विशेष कार्यबल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, क्योंकि मोदी जी ने घोषणा कर दी कि हम एक विशेष कार्यबल बनाएंगे, तो उसके अध्यक्ष कौन बन गए? नंदन नीलेकणी। ठीक है, देखो तो अध्यक्ष बने हैं नंदन नीलेकणी। परीक्षा सुधारों और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना ये उद्देश्य रहेगा, घोषणा की थी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अब टोटल देखो अध्यक्ष सहित यहाँ पे 6 सदस्य और बने हैं। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा, एक तो है इसमें पूर्व IBP निदेशक तपन डेका, एक है पूर्व इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ, IIT मद्रास के निदेशक हैं V कामाकोटी, और पूर्व शिक्षा सचिव हैं अनीता करवाल, और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ हैं अमृतलाल मीणा। तो ये कितने हो गए? 3 और 5, और एक अध्यक्ष हो गए साथ में 6। तो टोटल सदस्य और अध्यक्ष सहित टोटल 6
कुल सदस्य हो गए, जिनको परीक्षा सुधारों के लिए एक विशेष समिति के अध्यक्ष और समिति के सदस्य नियुक्त किए जा चुके हैं। तो ये याद रखना भाई, इनके सदस्य भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एग्जाम के अंदर इस प्रकार का प्रश्न आएगा कि इनमें से कौन है शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायन 26 के तहत 25 जुलाई 2026 को बोस्टन अमेरिका से कौन सा भारतीय नौसैनिक प्रशिक्षण पोत रवाना हो चुका है? लगा लो इस प्रश्न को स्टार, क्योंकि जब पिछला एसआई का एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक प्रश्न आया था, लोकायन 2026 एक मिशन है, ठीक है, उसके अंदर ये पूछा गया था भी लोकायन 2026 का जो 10 महीने का जो यात्रा रही है उसके अंदर कौन सा पोत शामिल था। ये प्रश्न आया था पिछली बार एसआई के अंदर, अभी जो ताजा अप्रैल महीने के अंदर ये प्रश्न जो एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो उसके अंदर लोकायन 2026 इसके लिए जो प्रशिक्षण पोत है वो है INS सुदर्शनी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, INS सुदर्शनी। अब पीछे वाले एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न आया वो आप इसमें पेपर में देख सकते हो। तो पोत है INS सुदर्शनी, ये प्रस्थान हो चुका है 25 जुलाई 2026। भारतीय नौसेना का नौकायन प्रशिक्षण पोत है, और कौन सा मिशन? लोकायन 26, ठीक है। कहाँ से रवाना हुआ? बोस्टन अमेरिका से। और प्रतिनिधित्व सेल 250 समारोह इंटरनेशनल नेवल रिव्यू 250 एक प्रतिनिधित्व हुआ, उसी के अकॉर्डिंग इसको रवाना किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व INS सुदर्शनी, और अगला गंतव्य रहेगा पोंडा डेलगाडा ओरोजेस पुर्तगाल से। यानी कि अब तो ये अमेरिका से रवाना हो चुका है और इसका जो अगला गंतव्य रहेगा वो पुर्तगाल से रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये चीजें आ गई, ठीक है। ये आपको इतनी चीजें आपको याद है रखनी है, क्योंकि पिछला एसआई के अंदर प्रश्न आया था। निश्चित तौर से इस बार भी ये क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और रोमानिया के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता किस अवधि के लिए किया गया है? तो ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल ही में आपको बताया हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर रही, तो उनमें एक रोमानिया भी शामिल है। तो भारत और रोमानिया के बीच में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता हुआ है किस अवधि के लिए? 2026 से लेकर 2029 तक। कब तक है? 2026 से लेकर 2029 तक। तो याद रखना, भारत और रोमानिया के बीच में 3 समझौते हुए हैं। एक तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, और एक शिक्षा के अंदर, और एक खेल के अंदर। ये 3 समझौते हुए हैं। कहाँ पे हुए? बुखारेस्ट रोमानिया के अंदर। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोरडेन, अभी नाम पूछा जाएगा, निकोसोरडेन। तो विज्ञान और तकनीक सहयोग अवधि के लिए समझौता हुआ है 2026 से 29 के लिए। शिक्षा समझौता हुआ है, बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी में इंडिया चेयर की स्थापना होगी। और खेल समझौते में भारत की युवा मामले और खेल मंत्रालय और रोमानिया की नेशनल स्पोर्ट्स एजेंसी के बीच में खेल समझौता हुआ। और एक विशेष घोषणा हुई कि वर्ष 2028 को भारत रोमानिया इनोवेशन वर्ष के रूप में घोषित मनाएगा। यानी कि वर्ष 2028 आएगा ना, अगले वर्ष, ये 2028, उसमें क्या होगा? भारत और रोमानिया इनोवेशन वर्ष के रूप में बनाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इनके जो राजनयिक संबंध है उसके 80 वर्ष पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए चर्चा में है, क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू या रोमानिया की यात्रा पे रही थी। मुख्यमंत्री मछली पकड़ने के सम्मान निधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री मछली पकड़ने के सम्मान निधि योजना स्टार्ट की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये स्टार्ट की गई है। बस थोड़ा याद ही रखना इसको। तो मुख्यमंत्री मछली पकड़ने के सम्मान निधि योजना शुरू हो चुकी है, जिसका उद्देश्य मछली पकड़ने पर वार्षिक प्रतिबंध के दौरान प्रभावित मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये इनका टारगेट रहेगा, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने अपने मुख्य अभियोजक करीम खान को पद से हटा दिया। भी गजब का पॉइंट है ये कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने अपने जो मुख्य अभियोजक है करीम खान, उनको पद से हटा दिया। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 26 जुलाई 2026 से झारखंड की राजधानी रांची के अंदर शुरू हो चुका है। डूरंड कप 26 जुलाई से। ग्लोबल फाइनेंस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक के खिताब से सम्मानित किया गया। 22 जुलाई 2026 को सीआरपीएफ ने अपना 87वां स्थापना दिवस बनाया है। और श्री केशव चंद्र ने खान मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वह AGMUT कैडर के 1995 बैच के IAS
अधिकारी हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये पहला पॉइंट याद रखना है एक इसमें से, और एक इसमें से चौथा और तीसरा, ये पॉइंट अच्छे तरीके से आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक, और जो मैंने एसआई की आपको खेल प्रदेश की जो क्लास दी थी कल, मैंने आपको इसके अंदर पीडीएफ भी डाल दी, और पुरस्कार की जो क्लास दी है उसकी भी पीडीएफ है अपलोड हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, भारत की तीनों सेनाओं की महिलाओं द्वारा किया गया समुद्र प्रदक्षिण अभियान किस पौध के माध्यम से पूरा किया गया, वो है IASB त्रिवेणी के माध्यम से। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, लंबी दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल का पहला परीक्षण किया, आकाश NG, अस्त्र MK1, कुशा, ब्रह्मोस। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये DRDO द्वारा इसका परीक्षण किया गया। और यस्टर डोज अपनी क्या थी, बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है, पीर पंजाल में। जोजिला दर्रा कहाँ पे है, वृहद हिमालय में। खारदुलंगा दर्रा ये है लद्दाख के अंदर। कोटुल्ला दर्रा ये है जास्कर श्रेणी में। और सिंपली पाल जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र भारत के किस राज्य में है, उड़ीसा के अंदर। तो ये याद रखना अच्छे तरीके से, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये दोबारा रिपीट होंगे, अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना, ठीक है। और अब देखो नेक्स्ट डोज, कुनमदा कायल झील भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है। अब ये प्रश्न इस प्रकार की सीईटी के अंदर आएंगे। प्रसिद्ध सेलावास कहाँ स्थित है, जो तवांग की सड़क से जुड़ता है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु भारत के किस भाग में पाई जाती है। अब ये प्रश्न आए हुए हैं, पिछली बार सीईटी के अंदर आए, और कांस्टेबल के अंदर भी आए थे, और 4th ग्रेड के अंदर ये प्रश्न आ चुके हैं। तो दोबारा ये रिपीट होंगे, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, और कमेंट बॉक्स के अंदर इनको जवाब देने हैं। और ये SI 2021 री एग्जाम की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की। इसमें आपको इंडिया का वीकली टेस्ट मिल गया, और आज आपको राजस्थान वाला मिल जाएगा। और ये सीईटी के 10 मॉडल पेपर लॉन्च हो चुके हैं, और एक पहला मॉडल पेपर इसके अंदर अपलोड भी हो चुका है। तो ये आपको प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में ये सीईटी के 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, जिसका आपका गजब तरीके का अभ्यास हो जाएगा इसके अंदर। टोटल 120 क्वेश्चन मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो एक मॉडल पेपर इसके अंदर अपलोड हो चुका है, ठीक है। और ये RS प्री की अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, और सीईटी की अलग से करंट अफेयर्स की कोई साथी लेना चाहे तो ये अलग से अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, सभी साथी करेंगे। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, और अच्छे तरीके से पढ़ो, लगातार आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।